राम राम जी सब भाइयों ने। जय गुरुदेव। लाइव आ गई, जैसे कि मैंने कहा था 4 बजे आऊंगी। आ जाओ मेरे सब भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरे दोस्तों, मेरे चाहने वालों, मुझे पसंद करने वालों। आए हैं आए हैं आए हैं। देख लो जरा मैं। हाँ जी, हम लाइव में जुड़ चुके हैं, इससे पता चल गया। मैं सभी को पहले तो मैं राम राम करूं, सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे मैं लाइव आई हूँ। लाइव तो मैं पहले भी आना चाहती थी और एक दिन 13 दिसंबर को मैं लाइव आई थी। उस दिन सुरेश राठौर का जन्मदिन था, लेकिन उस दिन शूटिंग थी तो बहुत होच पोच रहा मेरी जिंदगी में। 2-3 केक कटवाए और फिर शूटिंग पे मेरे सीन ज्यादा थे। और आज फ्री हूँ, आज मेरी शूटिंग नहीं है, तो आज सोचा कि आज लाइव का एक टाइम दूं, क्योंकि आज सुबह से गर्मा गर्मी चल रही है। और सुबह से नहीं चल रही है भाई साहब, सभी को बता दूं, 3-4 दिन से वो चल रही है। बहुत सारे हमें लोग कह रहे हैं, एक अंकिता भंडारी कांड के बारे में हमने एक स्टेटमेंट डाला, उसके बारे में लोग हमसे बात कर रहे हैं, मैसेंजर में आके बात कर रहे हैं। राम राम जी, सभी का स्वागत करती हूँ। मनोज शर्मा जी, शिवांक भार्गव जी और सचिन गुज्जर जी, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का जो लाइव रहेगा बहुत ही अहम लाइव रहेगा, ना तो कोई वैसा लाइव रहेगा, हंसी मजाक वाला लाइव रहेगा। ये बहुत ही अहम और सीरियस लाइव रहेगा। शायद हो सकता है कहीं ना कहीं मैं शायद अपनी पार्टी विशेष के बारे में भी शायद मैं कुछ गलत बोल जाऊं। अभी आप सभी को याद होगा कि मैंने लगभग 15-20 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय देहरादून में जाके, मुख्य कार्यालय में जाके आत्मदाह करेंगे। अब उसके बाद हमारी आपसे कोई बातचीत नहीं। उसके बाद हमारी जो लाइव के माध्यम से जो बातचीत हुई, फिर वो हमारी 13 दिसंबर को बातचीत हुई। आपको हम सबसे पहले बता दें कि जब हमने ये कहा कि वो वीडियो मेरी पूरे सब जगह वायरल हुई, जी टीवी पे, जी न्यूज पे, आज तक पे, न्यूज 18 पे और छोटे छोटे जितने भी सारे चैनल्स थे, सबके ऊपर वो सबने रील्स में चलाई, सबने चलाई। हम इतने डिप्रेशन में थे क्योंकि शायद सुरेश राठौर ने रिश्तों को मजाक बना के रख दिया। कभी कहता हम उसकी पत्नी है, कभी कहता हम उसकी पत्नी नहीं है, कभी कहता हम उसकी पत्नी है, कभी कहता हम उसकी पत्नी नहीं है। और ये उसको ध्यान आया कि जब उसे पता चला कि 2 बीबी वाले को टिकट नहीं मिलता, तब उसे याद आया। अब जब हमने कहा कि हम आत्मदाह करेंगे, तो मुझे पता है किस तरह से पुलिस ने हमें घेराव करा, हमारा गोविंद नगर वाले घर में। आज मैं पंजाब में हूं, यहाँ होटल में बैठी हूं और मेरे कान्हा जी मेरे सामने है, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। ये देखो, मैं अपने कान्हा जी के दर्शन करा दूं पहले, तो इसलिए आज जो भी होगा मैं बहुत कुछ बताऊंगी, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये मेरे होटल में मेरे कान्हा जी मेरे साथ रहते हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे जिंदगी के रथ को लेके चलते हैं। तो इसलिए हम आज एक जो मेन मुद्दा ये है कि हम काफी दिनों से बहुत परेशान चल रहे हैं। लड़ाई झगड़े, पुलिस, थाना, कोर्ट कचहरी, आत्मदाह, और मतलब चल तो हम पिछले 8 महीने से चल रहे हैं, लगभग 8 महीने से। कंवलजीत सिंह लुथरा जी, विधायक जी को क्या होता? विधायक जी को तो हमने तो सपना ही छोड़ दिया विधायकी का, हमने तो सपना ही छोड़ दिया। 23 सबसे पहले हम बाय वन बात करेंगे कि हमने आत्मदाह के लिए हम किस तरह से निकले, फिर किस तरह से हमें LIU जो पुलिस है हमारी सहारनपुर की, किस तरह से हमें योगी तक हमारी वीडियो पहुंची, और हमारा जो भी उन्होंने मेडिटेशन के जरिए कि ये करो वो करो, किस तरह से उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश किया कि ये कोई सलूशन नहीं है। और पुलिस ने हमें डिटेन कर दिया था, लोकल पुलिस ने, LIU पुलिस ने, कि हम इस तरह का कोई
कदम ना उठाएं। जो हमने उस दिन हमने वो वीडियो रोते रोते हमने बनाई थी कि हम आत्मदाह करने वाली। खैर ठीक है, पुलिस ने हमें, योगी पुलिस ने हमें बहुत समझाया, लेकिन उत्तराखंड पुलिस से हमें कोई फोन नहीं आया। हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस से, योगी जी के यहाँ से हमें पुलिस के फोन, लगातार हमारी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी कि हम कहाँ थे, क्या थे। फिर हमें किस तरह से हमारे रात के 2-2, ढाई बजे तक पुलिस के पहरे और पुलिस की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी रही कि ताकि मैं कुछ इस तरह का मैं वो ना उठाऊं, मैं इस तरह का मैं कोई भी मैं गलत कदम ना उठाऊं। तो खैर कोई बात नहीं, वो एक मेरी जिंदगी का एक ऐसा पल था, एक डिप्रेशन वाला माहौल था। यहीं रख दे, यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, वहां मेरा हाथ नहीं जाएगा। तू जा, दरवाजा बंद कर देना। के हाँ, ये खाने के बर्तन भी ले जाओ, ये सारे ले जाओ, ठीक है ना। एक पानी की बोतल लेते आना, पानी की बोतल तो ले आया था भैया, ठीक। दरवाजा बंद कर दो आप, ठीक। तो मैं ये कह रही कि चलो वो घड़ी बीत गई, लेकिन आज हम एक पुरानी डेट पे बात करना चाहते हैं कि जिस तरह से सुरेश राठौर और उसके घर परिवार के लोग, मसाला पीसने वाली औरतें घर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ गई, और 7 महीने के बाद, तो 7 महीने के बाद उनको याद आया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है कि 376 का दबाव दे रहे थे, इसलिए मेरा पति ने शादी कबूल करी। यानी कि तेरा पति दूध पीता बच्चा था। पहली बात तो तू अवैध पत्नी है उसकी। तेरा पति दूध पीता बच्चा था कि वो सहारनपुर पंजाब होटल में आ गया और मैंने उसके टैटवा दबा के उससे शादी कबूल करवा ली। तेरा पति दूध पीता बच्चा था, हमें आलिंगन में लेके घूम रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज में वो तुझको भाभी जी विधायक के सीन दिखाई दे रहे हैं। और फिर हमने एक रिकॉर्डिंग वायरल करी सुरेश राठौर की, जिसमें सुरेश राठौर खुद बोल रहा है कि जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, आज मैं बहुत बड़े बड़े नेताओं के नाम लूंगी, कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कहने पे कि उर्मिला जी का जो मीडिया मैनेजमेंट है वो करो आप, यानी कि शादी कबूल करो, और हम आपको उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, यानी कि जो जिस पद पर महेंद्र भट्ट है। इस फोन के अंदर मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स है, बहुत सारी, महेंद्र भट्ट जी के भी, उसके भी, और जिन जिन के बारे में ये बोल रहा है, जिन जिन को गालियां दे रहा है। आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जन्मदिन है, मैं इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये भी आज सुरेश राठौर ने भी उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं डाली। और मैं आपको बता दूं कि भाई साहब किस तरह से वो आपको गाली गलौज करता है। उत्तराखंड में 3 गुट हैं, निशंक गुट, मुख्यमंत्री गुट और त्रिवेंद्र सिंह रावत गुट, ये बोलते हैं सुरेश राठौर। तो आप तो उनके गुट के हो ही नहीं, आप तो निशंक जी के गुट के हो। तो आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को गाली देते हो, आप मदन कौशिक जी को गाली देते हो, मां बहन की गालियां देते हो। आप बताते हो कि किस तरह से मदन कौशिक ने कितनी लड़कियों की हत्याएं करवा दी, ये करवा दिया, वो सब आप जो बोलते हो ना, आप पुलिस आपसे पूछेगी। और ये जो कल से जो बात हो रही है ना, अंकिता कांड की बात हो रही है, वो तो हम बाद में करेंगे। आरती गौड़, तेरी तो मैं अच्छे से क्लास लूंगी कि तू किस तरह से, किस राष्ट्रीय महामंत्री की तू वीडियो बना के बैठी है, क्या क्या करके बैठी है, जो तू आज बौखलाई घूम रही है ना, वो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो तो तेरे से वो दिल्ली दरबार वाले पूछेंगे, वो तेरे से दिल्ली दरबार वाले पूछेंगे तू कौन सी रिकॉर्डिंग और कौन सी वीडियो। मैं तो सिर्फ उसमें हाँ हाँ कर रही हूँ। अच्छा, मैं तो सिर्फ हाँ हाँ कर रही हूँ, समझे है ना। तुम बताओगे सारे के सारे जो तुम एक औरत को मारने के लिए उसका शोषण कर रहे हो, सबके सब इकट्ठे होके। मेरे घर में 23 मई को मेरे घर में डकैती डली, आप सबको भली भांति पता है। 23 मई को आरती गौड़ ने मेरे घर में डकैती डाली। मेरे घर में किस तरह से डकैती डाली गई, किस तरह से ताले टूटे गए। आज 8 महीने हो गए, लेकिन उसकी कोई चार्जशीट दाखिल नहीं आई। किस तरह से 5 लाख रुपए देके सुरेश राठौर, आरती गौड़ और वो 4 गुंडियां जो थी, कल्पना त्रिपाठी और वो जो शालिनी आनंद और सुषमा थी, किस तरह से इनको घर में प्लानिंग की गई 15 तारीख को। मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं आज कहीं ना कहीं मैं बहुत चीजों के खिलाफ बोलने जा रही हूं, और हो सकता है कि मेरी लोकेशन तो खैर ट्रेस करती है पुलिस हमेशा। अभी भी डीएम का फोन आ रहा था, हरिद्वार डीएम का, कुछ वो नहीं है मेरे पास। यही फोन आते, चौकी, थाना, एसएसपी, डीएम, एसडीएम, यही फोन आते हैं सुबह से शाम तक, ठीक है। तो मैं ये कह रही हूं कि
आप ये बोल रहे हो आरती गौड़ कि तू बताएगी कि रिकॉर्डिंग तेरा तेरा दल्ला है जो जिसने तुझे फ्लैट दे रखा है, जिसमें उस फ्लैट के अंदर वो क्या कर रहा है भाई, उसने तुझे फ्लैट क्यों दिया, आखिर तेरे संबंध क्या है आरती गौड़, आज तू ये बताएगी। तो सुन रही है ना बैठ के, पहले तू ये बताएगी आरती गौड़ कि तेरे और राठौर के संबंध क्या है। तुझे सार्वजनिक रूप से मेरे पास रिकॉर्डिंग वो बेटी बोलता है सुरेश राठौर, और फिर एक रिकॉर्डिंग में बोलता है कि तू ठंडी हो गई, तू मुंह धर करके सो जाती है, नीरस हो चुकी। तो सुरेश राठौर फिर दूसरी रिकॉर्डिंग में बोल रहा है दिल्ली दरबार के बारे में कि तूने उसकी वीडियो बना रखी है। फिर उस रात बुलडोजर क्यों अंकिता कांड वाले में तूने डलवाया था, बुलडोजर तूने फिरवाया था वहां पर। तो इन बातों का जवाब तो तुम दोगे, सुरेश राठौर देगा कि अंकिता हत्याकांड में तू वहां के जिला पंचायत सदस्य थी, तूने बुलडोजर चलवाया था। उस रिकॉर्डिंग में ये बात पूरी क्लियर हो रही है, मैं नहीं बोल रही हूं, मैं तो अनभिज्ञ हूं, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो मुंबई में थी, मैं तो सन 2016-17 से मैं तो मुंबई में हूं, हमें तो पता ही नहीं क्या उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजनीति। तो ये तुम लोग बताओगे दोनों के दोनों, तू उसकी रखेल और वो तेरा दल्ला, तुम बैठ के बताओगे सुरेश राठौर और आरती गौड़, तुम बताओगे कि सुरेश राठौर तेरे बारे में बारी बारी बातें क्यों करता है वो। और जब मैं महाकाल जी में सुरेश राठौर के साथ पूजा कर रही तो तू कौन होती है पूछने वाली कि तुम उसके साथ पूजा कर रहे थे, तुम सहारनपुर जा रहे थे। उसकी सगी लड़की ने तो आज तक हमसे कभी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, दीपिका राठौर ने या रविंदर कौर ने। तुम कौन होती है पूछने वाली है कि तू सहारनपुर जाता है या तू कहां जाता है, तू है कौन, बस मुझे बता। आरती गौड़ तो किस हक से और किस रिश्ते से, चल मैं तो पत्नी हूं, पूरा देश जानता है। आप गूगल पे लिखो सुरेश राठौर वाइफ, 1000 मेरी फोटो आ जाएंगे निकल के, ठीक। रविंदर कौर का कोई एक नहीं आता, हजारों फोटो हमारी आ जाएंगी। तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसकी क्या है क्या नहीं है। पर तूने किस ब्याह पे और तेरी लोन की किस्तें सुरेश राठौर क्यों भरता है फ्लैट की, सुरेश राठौर ने तुझे गाड़ियां क्यों दी, ऐसा उस फ्लैट के अंदर क्या चलता है जो सुरेश राठौर ने तुझे वो फ्लैट दे रखा है वहां पर, महिंद्रा जो शोरूम है उसके बराबर में देहरादून में। आखिर क्या चीजें हैं, क्यों तुझे सुरेश राठौर उसमें किस्तें देता है, क्यों अभी किस्तें तेरी रुकी हुई थी। तो आरती गौड़ जो तू जितनी वहां पर बैठकर तू भाषणबाजी करती है ना अपने सोशल मीडिया पे, या जो तूने आजकल क्या वो अंजलि अरोड़ा, या लोगों ने मुझे भेजे उसके स्क्रीनशॉट, एक तूने आईडी बना रखी अंजलि अरोड़ा, उस पे तो हमारे बारे में अभद्र टिप्पणी, जो मेरे पति की मुकेश शर्मा की 5-6 साल पुरानी वीडियो तो उसको वायरल करती है। सुरेश राठौर की वो भगवा पहन के बोल रहा है ये मेरी पत्नी नहीं है, वो उसकी 1 साल पुरानी वीडियो है, ठीक है। अब बोल के दिखाए वो मादर चौथ सुरेश राठौर भी, क्या उसकी पत्नी नहीं है, उसकी मैं बैंड ना बजा दूं सुरेश राठौर की, एक बार तो बोल के बताए। अभी वो बोल रही थी बुलडोजर, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बोल रही थी भाई वो तो 376 के दबाव से सहारनपुर चले गए थे, 376 के दबाव से, साला 376 के दबाव से हमने तेरा थप्पड़ मारा कि वो जेपी नड्डा के कहने पे गया था कि उर्मिला को मैनेज करो आप, उर्मिला अगर तुम्हारी पत्नी है तो उसे स्वीकार करो। और जेपी नड्डा का और इनका सबका फोन तो तुम्हारा 2 साल पहले ही आ गया था, जब हमारी कंगे वाली वीडियो वायरल हुई थी और लोकसभा का चुनाव चल रहा था। तो ये जो तुम कर रहे हो ना ड्रामे, कि जो तूने सारे ग्रुपों पे तूने एक फर्जी सी एप्लीकेशन लिख के डाल दी नेहरू कॉलोनी के नाम, एसएचओ के नाम। पहली बात तो तुम्हें यही नहीं पता कि अब तुम्हारी जो सोच है ना, तुम्हारी घुटनों तक सोच है, हमारी सोच एसएसपी तक है। हम जाते हैं तो सीधा एसएसपी जाते हैं ऑफिस, तुम्हारी तरह नहीं चाहते हम कि एसएचओ को भी वो बोल रहे हो, आप पता नहीं उसको क्या समझते हो। आपकी जो है ना, आपकी सोच वहीं तक ही, आप वहीं जाओ और मैं तुम्हें वहां तक ले जाके छोड़ूंगी जहां तक तुमने सोचा भी नहीं होगा। आप सभी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं इस समय, जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी मैं नाम सबका बाद में लूंगी, मेरे आप सभी लोगों से, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी आप हो सकते हैं 150 आदमी सुन रहे हो, लेकिन मेरे इस लाइव के बाद ये हजारों इसके व्यूज आ जाएंगे, लोग वायरल करेंगे, भेजेंगे और न्यूज वाले इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप एक बार बताइए, 23 मई की रात मैं मुंबई वाले घर में थी अपने फ्लैट में, मैंने देखा, लाइव देखा कि मेरे घर के ताले टूटे जा रहे हैं। उसके बाद सीसीटीवी बंद हो गया।
उसके बाद सारी रात इन्होंने घर में मेरी 250 साड़ियां काटी, मेरी ज्वेलरी, मेरी डायमंड रिंग्स, मेरा एप्पल का लैपटॉप, मेरा सब कुछ। और उस रात के साक्ष्य जब सुरेश राठौर ने मैं पत्नी स्वीकार कर लिया तो आप लोगों ने भेजे हमको, जितनी भी सारी महिलाएं थी। तो सुरेश राठौर उस रात वीडियो कॉल पे 11 बजे के बाद सुरेश राठौर, दीपिका राठौर क्या कर रही थी आरती गौड़ के साथ, यानी कि वीडियो कॉल पे ताले तोड़वा रहे थे, वीडियो कॉल पे हमारी साड़ियां कटवा रहे थे, वीडियो कॉल पे हमारे सोफे कैंची से कटवा रहे थे, वीडियो कॉल पे हमारे पर्दे कटवा रहे थे, वीडियो कॉल पे हमारी एक्टिवा तोड़वा रहे थे, वीडियो कॉल पे फ्रिज तोड़वा रहे थे, सब कुछ तुम लोग वीडियो कॉल पे कर रहे थे। और ये 15 मई 23 मई को डकैती डाली इन्होंने मेरे घर पे, और 15 मई को उत्तराखंड सदन। मैं माननीय पुष्कर धामी जी से पूछना चाहती हूं कि आपका जो उत्तराखंड सदन है वो लौंडियाबाजी करने के लिए है क्या? मुझे सिर्फ ये पूछना है। जो आप मंत्रियों को उत्तराखंड सदन 1500 रुपए का कमरा देते हो, 100-200 रुपए का वहां खाना देते हो, इन लोगों को क्या लौंडियाबाजी करने के लिए देते हो क्या सुरेश राठौर जैसे आदमी को? इसके वहां पीठ के कार्यक्रम होते हैं। और मुझे पता है, मैंने अभी पिछले 1.5 महीने जब वो मैंने विजय प्रेमी का मैंने कहा कि विजय प्रेमी ऐसे ऐसे लड़की लेके सो रहा है, मैंने 4:30 बजे मैंने सुरेश राठौर को कॉल किया, 4 बजे मैंने कहा तू मुझे दिखा वीडियो कॉल पे कौन औरत तेरे पास सो रही है उत्तराखंड सदन में। तो माननीय पुष्कर धामी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपने उत्तराखंड सदन अपने मंत्रियों के लिए, अपने पूर्व विधायकों के लिए वहां लौंडियाबाजी के लिए बना रखा है क्या उत्तराखंड सदन? कि कोई भी सस्ते में कमरा लेगा, आके 5 स्टार लग्जरी लेगा, सब कुछ लेगा और वहां पे लड़कियां लाएंगे वो, क्योंकि वहां पे तो कोई कैमरे भी नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं है। मैं खुद अपने पति के साथ रुकती थी वहां पर उत्तराखंड सदन में, और मेरा पति लड़कियां लेके जाता है उत्तराखंड सदन में। पहली बात तो सुरेश राठौर के लिए उत्तराखंड सदन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां पे लौंडियाबाजी करता है। वहां पे वो पत्रकार को बुलाता है, भावना को बुलाता है, किसी को बुलाता है, आरती गौड़ को बुलाता है। आरती गौड़ को तो खैर फ्लैट ही दे रखा जहां वो धंधा करता है। सुरेश राठौर जहां वो धंधा करता है वहां तो खैर उसने फ्लैट दे रखा, महिंद्रा, वो जो पूरा एड्रेस है मेरे पास, आरती गौड़ को उसने फ्लैट दे रखा है। तो गारंटर क्यों है भाई शर्मा जी? ये बताओ। शर्मा जी जो उसका सुरेश राठौर का मैनेजर है, तो गारंटर सुरेश राठौर क्यों है उसके फ्लैट के अंदर? मेरी तो कभी सुरेश राठौर ने किस्तें नहीं दी आज तक मेरे लोन की किस्तें नहीं दी। हम मुंबई वाले घर की हम 40,000 रुपए महीना किस्तें देते हैं, हम खुद देते हैं। 40 लाख का लोन है, मैं खुद देती हूँ। सहारनपुर वाले घर की मैं किस्तें देती हूँ, अपना बिजली का बिल मैं खुद देती हूँ, बॉम्बे वाले घर का बिजली का बिल मैं खुद देती हूँ, सहारनपुर वाले बिजली का घर मैं खुद देती हूँ। आखिर सुरेश राठौर और आरती गौड़ का ऐसा क्या मैटर है? मेरी आप सब जनता से मेरी वो है। और फिर सुरेश राठौर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मुझे बताइए ना। हरिद्वार एसएसपी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? पिछले 1.5 साल से मेरी एक प्रार्थना पत्र है। जब मैं एसएसपी साहब को फोन करती हूँ, मेरा फोन काट दिया जाता है। भगवानपुर सीओ के पास मेरी फाइल है, वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई मेरा नंबर ब्लॉक? आप मुझे बताइए, शासन प्रशासन मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर देते हैं? और जब मैं ये जो ठेकेदार फिरते हैं, ये कैबिनेट मंत्री, क्या नाम उनके, यतीशानंद जी, मैं तो उनके पास भी गई थी, यतीशानंद जी के पास भी गई थी मैं। उन्होंने क्या कहा, पति पत्नी का मैटर है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो भाई आप किस लिए बिठा रखे हो? मुझे बताओ ना। आप कुछ नहीं कर सकते, यतीशानंद जी कुछ नहीं कर सकते। महेंद्र भट्ट जी बोलते हैं वो करेगा, यतीशानंद जी बोलते हैं वो करेगा। हरिद्वार का प्रभारी वो है यतीशानंद, और वो पूरे उत्तराखंड के प्रभारी है। तो तुम सब एक दूसरे की, तुम्हारी खिचड़ी पके जा रही है, एक दूसरे के राज एक दूसरे के पास है क्या? सुरेश राठौर की रिकॉर्डिंग भेजी ना मैंने आपको, मैं बोलना नहीं चाहती। बताइए ना कि वो तो टांगे ठाता है, वो तो इसलिए, वो तो उसकी कौन सी टांगे और कौन सी किसकी, बताओ ना सुरेश राठौर। तेरी वो रिकॉर्डिंग भी वायरल करूं क्या? वो गट्टू है, वो गट्टू को देने से मना कर दिया था अंकिता ने उस रात, इसलिए उसकी हत्या होगी अंकिता की। मैं नहीं जानती कौन अंकिता, मैं नहीं जानती कौन अंकिता भंडारी, लेकिन मेरे पास वो सारी रिकॉर्डिंग है उस रात कौन जा रहा था। हो सकता है ये मेरे फोन तोड़वा दे, हो सकता है मुझे मरवा दे, मेरी लोकेशन निकलवा के।
को मरवा दिया, अंकिता भंडारी को मरवा दिया इन्होंने सबने। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव बचा रहे हैं, मेरे महादेव बचा रहे हैं मुझे शुरू से लेके अब तक। हर आदमी कहता है इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, सब आदमी कहते हैं अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था सुरेश राठौर शादीशुदा था, सुरेश राठौर शादीशुदा था। अरे मुझे पता होता वो भड़वा शादीशुदा है तो मुझे क्या जरूरत थी उसके साथ नेपाल जाने की। नेपाल में आप लोगों ने देखा उनमें कोई माला एक नहीं है, जबरदस्ती कैसे उसने हमारी मांग भरी। मुझे मुंबई में लड़कों की, पूंजीपतियों की, डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुजरातियों की कमी होगी क्या मुझे बताओ? या मुझे यही मिला था क्या सुरेश राठौर? और तूने शादी कबूल कर ली पूरे देश के सामने, तेरे से बड़ा झूठा तो कोई होगा ही नहीं। उसके बाद भी परमिंदर डोभाल जी एसएसपी हरिद्वार उसे जेल नहीं भेज रहे। रोज लिखते हैं हम कालनेमी कालनेमी मिशन कालनेमी मिशन कालनेमी मिशन कालनेमी, क्योंकि वो कालने में तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी का ही है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए उसको जेल में नहीं डाल रहे आप लोग। और अगर तुम लोग कोई मेरा साथ नहीं दोगे, ऐसे मेरा भी एक दिन मर्डर हो जाएगा। ना मेरी मम्मी है, ना मेरे पापा, में कोई नहीं है मेरा जो मेरा केस लड़े। मेरा पहला पति मुकेश शर्मा, मेरे बच्चे मेरे, और ये राठौर, इसकी बेटी आरती गौड़, और ये सारे के सारे मीटिंग हुई इनकी दिल्ली उत्तराखंड सदन में। माननीय पुष्कर धामी जी ने जो इनको अफोर्ड कर रखा 1500 रुपए में लग्जरी 5 स्टार के कमरे, वो उत्तराखंड सदन। मैं इनसे टाइम लेती हूँ मिलने का, कोई टाइम नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता कि पति पत्नी बस पति पत्नी का मैटर है, पति पत्नी का मैटर है। हम नहीं बोलेंगे पति पत्नी का मैटर है, हम नहीं बोलेंगे। जब मर जाऊंगी तब पति पत्नी का मैटर होगा, क्योंकि इन्हें पता है इसका कोई लड़ने वाला नहीं, इसका कोई इसकी आवाज नहीं उठाएगा इसके मरने के बाद। अरे चलती ट्रेन में 4 आदमी हमें मारने के लिए चलती ट्रेन में घुसे, हमारी खिड़की तोड़ के हमारे घर में घुसे हमें मारने के लिए, तब हमें महादेव ने बचाया। फिर सुरेश राठौर ने 4-6 गोली पदम को दी कि इसे राजस्थान ले जाके कोल्ड ड्रिंक में पिलाना है उर्मिला को। हमें उस दिन पीरियड्स हो गए, हम राजस्थान दर्शन करने नहीं गए, हमें हर जगह भगवान बचाता। हम कहते भगवान अरे तू अपने दर्शन नहीं देना चाहता, हमारी रिसाइकल बिन खराब होगी मंथली। लेकिन हमें नहीं पता था कि महादेव में इसने हमारी रिसाइकिल बिन खराब की कि नहीं, तेरे लिए हत्या का षड्यंत्र हो रहा था। और अब 23 तारीख को इतनी बड़ी डकैती नहीं हुई भाई, वो सबको चिल्ला के कह रही मुझे मारने के लिए। इतने ताले टूटे, सीसीटीवी फुटेज है मेरे घर में, मेरी इतनी नुकसान हुआ, अभी भी पुलिस आंखों पे टीन का चश्मा लगा के बैठी है। टीन का चश्मा लगा के मौका है वारदात से गिरफ्तार करने के बाद भी किसी ने उन्हें आज तक जेल नहीं पहुंचाया, मेरी चार्जशीट नहीं लगी। और वो औरतें उन्हें बचा रही है, क्योंकि खुद की नंगी वीडियो वायरल हो रही है। दीपिका राठौर की नाड़े खोल रही है वीडियो कॉल पे नाड़े खोल रही है। तू स्क्रीनिंग लेती है, तू वो जो पंजाबी का लड़का है वो आनंद करके है ना, तूने उसकी स्क्रीनिंग करी, उससे 1.5 लाख रुपए मांगे। तुम्हारा यही काम है, तुम क्या करते हो? तुम ब्लैकमेलिंग करते हो, तुम लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हो। दीपिका राठौर तेरे बारे में तो संघ के पदाधिकारी तक लिख रहे हैं 5,000 रुपए दो, कहीं भी बुला लो। 5,000 रुपए दीपिका राठौर को कहीं भी बुला लो। और मैं इसलिए जीतती हूँ क्योंकि मैं हर चीज का सबूत डालती हूँ फेसबुक पे। आज तक इसलिए जिंदा हूँ, आज तक इसलिए पुलिस ने मेरे ऊपर हाथ नहीं डाला, नहीं तो पुलिस तो मुझे बाल घसीट के और ऐसे घसीटते हुए लेके जाती, जैसे आरती गौड़ को मेरे घर से घसीट के लेके जा रहे थे। जैसे आरती गौड़ को मेरे घर से घसीट के लेके गए, लेकिन वहां जाके 5-4 बजे तक एसएसपी मेरे एसपी सिटी एसएसपी सब मेरे से लगातार कांटेक्ट में थे, लेकिन तभी मुझे पत्रकार ने कहा कि शायद छोड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता था सुरेश राठौर मादर चौथ, तू 5 लाख रुपए लेके आया था, 4 लाख रुपए तूने किसे दिए और 1 लाख रुपए तूने एसएचओ को दिए, ये भी मुझे संघ के पदाधिकारियों ने बताया। उसके बाद भी मैंने सब
चीजें खत्म कर दी, सब चीजें खत्म कर दी। ठीक है यार, अपनी गृहस्थी बसाऊंगी चुपचाप, नहीं तो लोग हमेशा महिला को दोषी देते हैं, महिला को दोषी देते हैं कि अपना घर परिवार नहीं चला पाई। बोलता है मेरी पत्नी मर गई थी, दिल में चेत था, मेरी पत्नी मर गई। जब भी हम गए हैदराबाद में, उन्हें देखा अकेला ही रहता था, मेरी पत्नी मर गई, दिल में चेत था। ये रोहित कुमार रवि जी आए, उनके भतीजे रोहित कुमार रवि जी, बहुत इनसे भी हमने बहुत बातें शेयर करी इसके चाचा के बारे में। किसी का नहीं है ये सुरेश राठौर, किसी का भी। इन्होंने कितना चुनाव में उनके काम किया, किसी का नहीं, सिर्फ अपने लिए। बुढ़ापे में तू जन्मदिन कर रहा है, अरे बुढ़ापे में मर जा तू सुरेश राठौर। अरे लोग तो बच्चों का जन्मदिन करते हैं, या अपने बेटे का जन्मदिन कर। तू अपना ही जन्मदिन मनाया जा रहा, तू अपना ही राजा, और तू तलवारों से केक काट रहा। कोई नहीं देख रहा कि तलवार से केक काटना आपराधिक श्रेणी में आता है, तलवार से केक काटना। मैंने तुझे वीडियो पोस्ट करी, सुरेश अब की बार तू आपराधिक श्रेणी में मत आना, तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। लेकिन सुनता नहीं है वो। तू आके तू लातों का भूत है, तू लातों का भूत है सुरेश। मेरे भाई को बोलता है ना, तू उस दिन बोल रहा था ना, मेरे उर्मिला ने मेरे गिरबान पे हाथ डाला, क्योंकि तेरी औकात ही ऐसी है। आज तक तुझे कोई शेयर नहीं मिली, नहीं आज तक तुझे सारी बेचारी विधवा पेंशन, राशन कार्ड और वो सारी आधार कार्ड वाली मिली। उनके लिए तो 500 रुपए भी बहुत होते हैं ना। तूने चद्दर की तरह उन्हें इस्तेमाल करा, चद्दर की तरह उठा के फेंक दिया। यहां तेरा पाला पड़ गया अभिनेत्री से। अरे जो पैसे में भी मजबूत है, हर चीज में मजबूत है, बोलने में मजबूत है। तेरे घर वाले से बात पूछना चाहती हूँ सुरेश राठौर, तुम सबके सब बोल रहे इसके ऊपर बड़े मंत्री का हाथ है, इसके ऊपर बड़ी मंत्री का हाथ है, तो बोलते क्यों नहीं तुम उसका नाम लो ना, तुम बड़े मंत्री का नाम लो ना, उसका नाम लो। चिल्ला चिल्ला के फोटो में क्या भेज रहा था तू उस दिन की, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले, जब हम दिल्ली गए, बता ना, परसों तरसों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन जी, तो तू बड़ी मेरी फोटो में भेज रहा था। देखो मैं ना कहता था बड़े मंत्रियों का हाथ है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, सीधा राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष नहीं, सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मेरी हिम्मत है, ये मेरी काबिलियत है, मैं अपनी बलबूते पे चल रही हूँ, तेरे ऊपर नहीं चल रही। तू तो खत्म हो चुका, राजनीति से भी खत्म, तू वैसे भी खत्म, तेरी सामाजिक छवि खत्म। सिर्फ तू भगवे के कपड़े पहन लेता है अपने आप को बचाने के लिए, है ना। तू वैसे भी खत्म, हर तरह से तू खत्म है। तू भी खत्म, तेरी लोंडिया खत्म, वो रविंदर कौर खत्म, तेरा लड़का तो वैसे नपुंसक है। वो तो मेडिकल रिपोर्ट मुझे दिखा दी थी डॉक्टर उसने, राज ने, वो आगे तेरा वंश ही नहीं चला सकता। तो तू कहाँ है रे तू सुरेश, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। लोग आज मुझे सुबह, मैं नाम नहीं लेना चाहती, भाई साहब का कॉल आया कि वो आत्महत्या कर लेगा। उर्मिला चुप कर, कोई वीडियो ना डाल इसकी, कुछ ना कर, इसका कुछ ना कर, वो आत्महत्या कर लेगा डिप्रेशन में। साला तू डिप्रेशन में है सुरेश राठौर, तू सारा दिन अपने लाखों रुपए तो अपने जन्मदिन में लगा रहा है, तू डिप्रेशन में है। तेरे पास नाती पोती, तेरी लौंडिया, तेरा सारा समाज जो तेरे को जय जयकार करता है, तेरी झूठी। अरे डिप्रेशन में हमें होना चाहिए, हमारे पास एक कंधा तक नहीं है, तूने हमें इस लायक तक नहीं छोड़ा, हमारा कोई दोस्त तक नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, सब हमसे डरते, हमसे बात करते हुए। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वो हमारे महादेव, सिर्फ और सिर्फ वो बैठे हमारे कान्हा जी, सिर्फ हम कान्हा जी के भरोसे बैठ रहे, हम उनसे बात करते हैं, सारी रात सारा दिन। वही हमारे प्रेमी है, वही हमारा बच्चा, वही हमारा दोस्त है, वही हमारे पिता, सब वही है हमारे। और वो आरती गौड़ तेरी रखेल कह रही के मैं पूछूंगी तूने कैसे वायरल करी। अरे भाई मैंने तेरी वीडियो ऑडियो वायरल करी, तू उतने बड़े मंत्री का नाम ले रही, उसकी तूने वीडियो बना रखी है, तो तू दे साक्ष्य। हमने तो रात उसको भी भेज दी वीडियो, भाई साहब देख लो भाई साहब देख लो, फिर मुझे मत कहना कि मैं मुंह खोल चुकी। मैं किन किन मंत्रियों के नाम खोलूंगी, मेरे पास पूरी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, और मेरे फोन भी तोड़ दोगे ना, मैंने सब मेल पे डाल रखी, मैंने और लोगों को भी भेज रखी, वो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है सारी, जिसमें पूरी उत्तराखंड की राजनीति हिल जाएगी। उत्तराखंड की राजनीति अगर आपने इसका आरती गोड़कर सुरेश राठौर का मुंह बंद नहीं किया तो फिर हमें मत कहना। हमारे तो रोने वाला कोई है नहीं आगे पीछे, हमें कोई जरूरत नहीं, हमारे कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं है, हमारे कान्हा जी है, उन्हें कोई ले जाएगा बेचारों को बाद में। और जो हमने घर बनाया, जो भी चीजें बनाई, वो यहीं आके बनाई, माँ के पेट से हम कुछ नहीं लेके आए थे। मेरी मम्मी को गए हुए दुनिया से
1 साल हो जाएगा। 27 जनवरी को मेरी मम्मी गई थी। मुझे पता है इन लोगों ने कितना टॉर्चर किया मेरी मम्मी को। उत्तराखंड पुलिस आ रही है गिरफ्तार करने के लिए। तुम्हारी लड़की सोशल मीडिया पे लिख रही है उत्तराखंड पुलिस आ रही है, अम्मा जी तुम्हें गिरफ्तार कर। मेरी मम्मी को इतना टॉर्चर कर दिया, मेरी मम्मी हार्ट अटैक से मर गई। मेरी मम्मी कह रही बेटे मैं 3 बजे उठ गई, मैंने 1 महीने के कपड़े धोए, मैंने मशीन लगाई, मुझे कह रहे कि गिरफ्तार करने आ रही। मैंने कहा मम्मी कोई गिरफ्तार नहीं करने आ रही पुलिस। हेलो ठीक है। अब जो भी होगा, अब खेला आमने सामने का होगा, या तो हम नहीं या तुम नहीं। और हमेशा सब हमें ही बोलते हैं, सब हमें ही बोलते हैं कि हाँ हम ही दोषी हैं। वो दोषी नहीं है जिसके ऊपर 376 लगी थी आज से 4 साल पहले, वो दोषी नहीं है। सुरेश राठौर दोषी नहीं है क्या? सब हमें दोषी कह रहे। हमने तो बहुत बहुत परते, हमने तो ढकने की कोशिश करी। सब अच्छे अच्छे फोटो डालते थे, अच्छे अच्छे फोटो डालते थे, किसी को पता ना चले हमारे ऊपर किस तरह से टॉर्चर, माँ बहन की गालियों की वीडियो तुमने डाली है। हमने डाली नहीं है क्या? जब हमें प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जाओ तुम तैयारी करो, हरिद्वार सीट से तुम तैयारी करो, हम तो तब भी आ गए। हमें पता है ये हमारा रोल छोटा है या बड़ा, बहुत खुश है अपने 2 पैसे का काम कमा के, हम यहाँ बहुत खुश हैं। हमें इतना पता है कि इसलिए हम लाइव आए हैं क्योंकि आज हमारी शूटिंग नहीं थी और इस समय हमें कुछ आवाज ऐसा हो रहा है कि अब हम शायद पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये सारे के सारे हम में नंगा परिवार, इतना नंगा परिवार है। और ये भगवा कपड़े पहन के घूमता रहता है सुरेश राठौर। चप्पलें लगेंगे लोग, किसी दिन तेरे मुंह पे चप्पलें मारेंगे। जिस तरह की तेरी हरकतें हैं, जिस तरह से तू जिंदगी बर्बाद करता है लोगों की। बताओ ना, आप सब बताओ ना कि हमारी डकैती तो सबके सामने हुई है। हमने बहुत साक्ष्य डाले, घर के सारे सीसीटीवी फुटेज डाले, हर चीज डाले, सब न्यूज में आई है हमारी। हम जरा सा रोते हैं, जरा सा हंसते हैं तो सब ये जो जितने पत्रकार बंधु हैं या मीडिया है हमारी, यही हमारी आवाज उठाते हैं। और कोई हमारी आवाज नहीं उठाता, कोई हमारी आवाज नहीं उठाता, जितने सब लोग हैं। और आज हमें पता है कि हम किस जगह खड़े हैं। और आज हमें तू कई पैसों के ऊपर भिजवाता है, तो कभी पैसों के ऊपर तूने मजाक समझ रखा, रिश्तों को तूने मजाक समझ रखा। सुरेश राठौर कभी पैसों के ऊपर भिजवाता, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, कभी कहता पत्नी है, कभी कहता नहीं पत्नी है, कभी तू करवा चौथ मनवाता है हमसे, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, ये हमारी बात कहना बहुत जरूरी थी। लोग कह रहे कि हाँ अंकिता, हाँ भंडारी हत्याकांड कोई हंसी मजाक नहीं है। ये बात बताएगा सुरेश राठौर, जिसने पूरा बखान कर रखा 1 घंटे की ऑडियो में सब चीज। क्योंकि उस समय ये प्रेजेंट विधायक था और आरती गौड़ यमकेश्वर विधानसभा से जिला पंचायत सदस्य थी। आप बताओ ना, उस न्यूज के अंदर आरती गौड़ की भी तो रिकॉर्डिंग आ रही है ना, कि वो बुलडोजर मंगवा रही है, ये कर रही है, वो किस तरह से बात कर रही है डीएम वगैरह के। तो भाई जो भी है हमें तो पता नहीं, हम तो थे नहीं उस समय। लेकिन हाँ, ये अब इतने गंदगी पे उतारू आगे कोई हमारी सुन नहीं रहा है ना। हरिद्वार एसएसपी हमारी सुन रहा, बुग्गा वाला ने हमारी फाइल आगे कर दी थी। भगवानपुर ने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया, भगवानपुर जो सीओ है हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। यतीशा नंद जी ने हमें कह दिया भाई मेरा ये तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, पति पत्नी का मैटर है, पति पत्नी का मैटर है। जब पत्नी पंखे से लटक जाएगी तो पत्नी जहर खा लेगी, जब पत्नी बढ़ जाएगी तब पति पत्नी का मैटर हो जाएगा। तो भाई इनको नेताओं को बिठा दिया है गद्दी पे सिर्फ पैसे गिनने के लिए और अपना काम करने के लिए बस, और एक दूसरे के मर्रम पट्टी रखने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की नब्ज एक दूसरे के हाथ में है।
तो कोई एक दूसरे के नब्ज एक दूसरे के हाथ में है, तो कोई इसलिए एक दूसरे के खिलाफ बोलता नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित है सुरेश राठौर, लेकिन तब भी उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर उसने ये बयान दिया है कि वो मेरी पत्नी नहीं है, तो फिर उसने हमारा मानसिक शोषण किया, शारीरिक शोषण किया। और हम इतने साक्ष्य हम फेसबुक पर डालते हैं, क्योंकि हम इसलिए डाल देते हैं इतने सारे साक्ष्य, चाहे हमें पता हो हमारी स्मूच की हो, हमारी आलिंगन की हो, क्योंकि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमारे कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए हम डाल देते हैं। वो 2 मिलियन व्यू हो चुके हैं उसके। अभी हमने एक डाली उस पे इंस्टाग्राम पे, उसकी एक वीडियो डाली है सुरेश राठौर की, और सबको वो बोलती है ओ हले ऐतो जी रविंदर कौर, ऐतो जी भाभी जी विधायक का सीन हैगा जी, भाभी जी विधायक का सीन हैगा जी। रविंदर कौर जितने लोगों के तने बिस्तर नहीं गर्म करे होंगे ना, वो सारी बातें मुझे सब पता है। मैंने क्या कहा था एक दिन फेसबुक पे लिखा था, यहाँ किसी के यार किसी के मिले बिछड़े सब किसी से आके मिल लेते हैं। तो इसलिए रविंदर कौर तू भी औकात में रह, बस ठीक है। हम आप लोगों से मिलने आ जाते हैं, इसलिए आ जाते हैं क्योंकि एक सबूत रह जाता है। क्यों कहीं ना कहीं बहुत सारे जो पत्रकार बंधु है हमारा लाइव डाउनलोड कर लेते हैं। हमने भी एक सपना देखा था विधायकी का कि चलो ठीक है यार, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम बड़ी दिल से हम सेवा करेंगे, सबकी दिल से सेवा करेंगे। हम भी वृद्धाश्रम खुलवाएंगे, अपने पापा का नाम का स्कूल खुलवाएंगे। क्या क्या लेके आए थे जो क्या लेके जाएंगे। हम बहुत अच्छे विधायक बन के दिखाएंगे। लोग कहते थे तुम अंदर गुण है, तुम बहुत अच्छी वक्ता हो, एकदम दबंग हो, तुम लड़ती हो सबसे। लेकिन फिर हम वापस आ गए, हम शूटिंग पे वापस आ गए। और अब प्रशासन हमें कभी फोन करता है, मैडम वो आपने उसके बारे में लिख दिया, दीपिका राठौर के बारे में लिख दिया, आरती गौड़ के बारे में। भाई क्यों नहीं लिखेंगे? हमारे पास तो एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही चीज है हमारे पास, तो अपनी दिल की बात करने के लिए। ना तो कोई दोस्त है, ना कोई प्रेमी है, ना कोई गर्लफ्रेंड है, ना पलाना है, ना मेरा कोई भाई है, ना कोई बेटा है, कोई नहीं है। बस ये लाइव आना था, मुझे बहुत जरूरी था। छुट्टी थी शूटिंग से, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, यहाँ हम कंबल में बैठे हैं, देखो इतनी ठंड हो रही है। अभी हम जटिया जी से भी मिलने गए, और मैं ये लाइव से मेरे जटिया जी भी देख ले, हम 1.5-2 घंटे उनके पास बैठे। उन्होंने भी ये कहा बेटा तुम क्या चाहती हो? हमने कहा आपने हमें अपनी बेटी कहा है। मुझे पता है सत्यनारायण जटिया जी जो दलित टिकट होता है तो उसमें बैठते हैं, संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं जटिया जी, सत्यनारायण जटिया जी। हम उनसे भी मिल के आए थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात, पहला कोई मंत्री, इतना बड़ा आदमी देश, उसने हमारी 1.5-2 घंटे हमारी बात सुनी। जटिया जी ने हमारी लगभग काफी देर तक बात हुई परसों दिल्ली में। उन्होंने कहा बेटा एक देश का नेता खराब हो रहा है, दलित नेता। मैंने कहा जो मेरी जिंदगी खराब होगी, भैया आपने वो नहीं देखी जो मेरी जिंदगी खराब कर दी। मेरे से झूठ बोला इसने कि तेरा तलाक हो जाएगा और मेरी पत्नी की डेथ होगी, आपने वो नहीं देखी। हमने बहुत चीजें उन्हें दिखाई, बहुत साक्ष्य दिखाए उन्हें। खैर उन्होंने कहा कि दोनों बैठ के समझौता करो, देश की राजनीति को आगे बढ़ाओ। क्या देश की राजनीति हम आगे बढ़ाएंगे? क्या हम देश की राजनीति, क्या महिलाओं की आवाज उठाएंगे? हमारी आवाज तो कोई नहीं उठा। हमने तो रात रोहिणी को भी लिखा, डॉक्टर रोहिणी भी शायद मेरा लाइव सुन रही है। अरे तुम सिर्फ अपनी अपनी बात करती हो, सिर्फ तुम अपनी अपनी बात करती हो, चंद्रशेखर की अपनी अपनी बात करती हो। तुमने तो कभी किसी महिला का मुद्दा नहीं उठाया। अगर हमारे साथ गलत हो रहा तो हमारे लिए भी एक वीडियो बनाते, हमारे भी आवाज उठाते। डॉक्टर रोहिणी के लिए हम कह रहे हैं, तुम तो स्विट्जरलैंड में वहां बैठी, हमारे पर तो 7-8 मुकदमा हमारे भाई ने लिखवा दिए चंद्रशेखर ने। और हमने कोई चंद्रशेखर को भी हमने कहा कि भाई ठीक है जो तूने करा वो उसको कबूल कर लिया। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है चंद्रशेखर रावण से किसी भी तरह की, कि ठीक है अगर तुमने किसी महिला का आपने वादे करे, कस्में करे, या किसी से शादी करिए, किसी से फ्रेंडशिप करिए, उस चीजों को निभाओ। बस हम तो यही कहते हैं। और यही हम सुरेश राठौर को कहते हैं कि अभी परसों हम दिल्ली 3 दिन हम दिल्ली रहे। यहाँ की फ्लाइट सुबह गए हम, तो सुबह की फ्लाइट से गए थे, और सुबह की अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट, कल की फ्लाइट से आए थे हम। तो वहां पे भी हमें सब लोगों ने कहा कि तुम मिल के काम करो। लेकिन सुरेश राठौर को सब कहते हैं वो डिप्रेशन में है सुरेश राठौर। सिर्फ उसकी एक राजनीति चली गई। 6 महीने उसने इंतजार नहीं करा कि 6 महीने चल निष्कासित हो गए लोग। तो तूने तो हमारी जिंदगी खत्म कर दी, हमारे सब चीजें डिस्ट्रॉय कर दी सुरेश।
और तुझे सिर्फ अपनी राजनीति की लग रही है। मेरी राजनीति खत्म कर दी, उसके जो चमचे हैं उनकी राजनीति खत्म कर दी। तुम सब लोगों को उसकी राजनीति दिखाई दे रही है। सुरेश राठौर की राजनीति खत्म कर दी हमने सुरेश राठौर की राजनीति खत्म नहीं करी, उसके कर्मों ने उसकी राजनीति खत्म करी है। अमर्यादित आचरण पत्नी स्वीकार करना नहीं होता। जब कई लोगों के साथ उसके किस्से गए होंगे तब अमर्यादित होता है। और वो जो बोलता है ना मेरे पर बड़े मंत्री का हाथ है, बड़े मंत्री का हाथ है, दिल्ली दरबार का हाथ है, तो वो अपने मुंह से उगले, और वो नहीं उगलेगा तो मैं वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दूंगी। मैंने रात भाई साहब को वो रिकॉर्डिंग भेज दी। भाई साहब, हमें कोई किसी से वो नहीं है, मैं आज भी आपके हितैषी हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा सा सुना भी दूं, ऐसे मुझे सुनाना नहीं है, लेकिन मैं सुनाऊंगी जरूर। अगर हमेशा उसी का दर्द रहा, समझ गए नहीं? दुष्यंत गौतम से किस तरह से फंसाना चाह रहा था किसी मंत्री को? रखा मुख्यमंत्री पे। बाबू सबके फैसले तोड़वाते हो, अपनी जिंदगी का फैसला सही नहीं कर पा रहे आप। हमारे साथ वही अन्याय हो गया, हमारे साथ हो गया, बस कुछ नहीं। एक औरत को अपने पत्नी स्वीकार करने के बाद उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने, बिल्कुल बर्बाद कर दी। दुनिया के सामने हम खुशी हंसते हुए फोटो डालते हैं कि किसी को हमारा दुख न पता चले नहीं किया कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। 1 से लाख तक करो, तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की, सारी दुनिया को पता धोखेबाजी की। तुम्हें क्या लगता है उस इंसान ने हमें कोई वो दे रखी है क्या? हमें कुछ फिर वो तुम्हारे लिए फिर होती? हमें नहीं पता। सारी रात तेने दुष्यंत से मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को ये झूठा फंसाना चाहता था कि तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना ये कि मेरे घर पे डकैती उस आदमी ने डलवाई, मेरे घर में ये हुआ। इसकी सारी प्लानिंग मैं भाई साहब को दिखाऊंगी सब कुछ, लेकिन कोई मेरी सुन नहीं रहा है। ना वो हमें बुला रहे, ना वो पढ़ना चाह रहे। धोखेबाजों को मना किया ना, देखो तेने मेरे से वायदे किए ना। जो मीडिया वालों ने क्वेश्चन पूछे, हमने उन क्वेश्चन का जवाब दिया। की मांगी ऐसी की तैसी गई। तो जो तेने बातें की थी उन पे तो किसी को उतरी नहीं, खरी उतरी थी। क्यों नहीं खरे उतरे? खरी उतरी थी, बता दे। आप ही बताओ। खाली वो दुष्यंत के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी क्या आपने, यानी कि फिर वो तो दुष्यंत भी जहाँ पोल खोलनी थी ना, ये तो तय हुआ था ना कि दुष्यंत की पोल खुलेगी। तो ये मालूम है, तो दुष्यंत की पोल नहीं खोलेगी तो मेरा तो निष्कासन हो रहा ही था। मुझे तो ये मालूम था, आभास था कि अगर तू उसका नाम नहीं लेगी हम क्यों कहते फिर। क्या हमारे मैं अभी इसकी चार्जशीट भी नहीं लगी, मैं कह देती है डकैती में, मेरी हत्या में उसका हाथ है। बहुत बढ़िया, वाकई बहुत अच्छा, बढ़िया था। चलो और हम जेल चले जाते हैं ना। सुनो, वो देश का राष्ट्रीय महामंत्री तुरंत हमें जेल पहुंचाता कि भाई मैंने कौन सी तेरी डकैती डलवाई, मैं तेरी कौन सी हत्या करवाई, मैंने कौन सा तेरा जंगला तोड़वाया, मैं कौन सा चलती ट्रेन में तुझे वो मरवाए, आदमी भेजे। जबकि तुम्हारा खुद पदम बोलता है कि 6 गोलियां तुमने दी थी, अगर हम पदम की बात कहें तो। बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग है और ये कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन आज इसमें नाम अब पता ही चल गया सबको। भाई साहब से भी मैं इस लाइव के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि भाई साहब इस मैटर को सॉर्ट आउट करो। आप हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, दलित नेता हैं। ये आपको खत्म करने के लिए इसने क्या क्या प्लानिंग नहीं करी कि तू वहां पे झूठे इल्जाम लगाना, उसके ऊपर डकैती का इल्जाम लगाना। आप महिला आयोग की बात कर रहे हैं, महिला आयोग के अध्यक्ष से मिलिए, उससे मिलिए, कोई कुछ नहीं। महिला आयोग से बड़े तो हम परसों तरसों राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास खड़े। महिला आयोग तो एक आयोग है, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास खड़े थे। किसे नहीं पता ये देश संसदीय बोर्ड के सदस्य जटिया जी से हम 2 घंटे मिल के आए, वो महिला आयोग से भी बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े तीर हैं जिनसे मिल के आए, जिनसे हमारे सर्कल है। लेकिन ठीक है, आज हमने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और ये आरती गौड़, तुझे तो इसका सब चीजों का भुगतान करना पड़ेगा। तू क्या FIR हमारे खिलाफ करवाएगी कि तू मेरी रिकॉर्डिंग ये वो सब कुछ? तेरे बारे में तो खुद सुरेश राठौर बोल रहा है, क्यों बोलता है? हर तू सुरेश राठौर की ऐसी क्या लगती है कि सुरेश राठौर से तू इतनी पूछाताछी करती है? तू उसकी बेटी है, उसकी सगी बेटी तो नहीं, तेरे से पूछाताछी करती। आज तुम लोग ने नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आदमी का नाम, हमने खुद तुम्हें रिकॉर्डिंग पे सुना दिया कि किस आदमी को तू बर्बाद करना चाहता था। सुरेश राठौर, तू देश का एक दलित नेता खत्म करके तू एक दलित नेता खुद बनना चाहता था। आज क्योंकि भविष्य में हम कल हो या ना हो,
मेरे फोन हमेशा ट्रेसिंग पे रहते हैं, मेरी लोकेशन ट्रेसिंग पे रहती है, मैं कहाँ जा रही, जिस होटल में मैं हूँ पता नहीं यहाँ कब पुलिस आ जाए पूरी, क्योंकि मुझे पता है लोकेशन हर जगह चलती है, कब क्या आ जाए। लेकिन हाँ, पुलिस का इतना सपोर्ट है मैं पुलिस का, कि पुलिस को इतना पता है कि सही कौन है गलत कौन है। शायद इतने हमारे ऊपर मुकदमे होने के बाद भी पुलिस ने कभी हमारे ऊपर हाथ नहीं डाला, जबकि सुरेश राठौर ने कई पैसों का प्रलोभन, कहीं कुछ बहुत चीजें करी हैं। लेकिन हाँ, अब ये मैटर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है मैटर, क्योंकि इसलिए हमारा लाइव जाना बहुत जरूरी था कि हमें नहीं पता भविष्य में हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बस हम भविष्य की हम नहीं बनना चाहते कि अंकिता भंडारी हम भी बन जाए बस, क्योंकि सुरेश राठौर ने बहुत लोगों के साथ बुरा किया है। षड्यंत्र के तहत उसने शादी कबूल करी कि हम दुष्यंत गौतम का नाम लेते वहां बैठ के, उसको बर्बाद करते हम, फिर उसके बाद वो हमें मरवा देता। मरवाने के बाद क्या होता, मरने से पहले हम उनका नाम ले चुके होते, पूरी मीडिया के सामने उनको निष्कासित करवा देता था, ये निष्कासित करवा देता सुरेश राठौर, और फिर हमारा क्या होता, हम तो जेल में होते या हम भगवान को प्यारे हो चुके होते। लेकिन ये रातों रात जो उसकी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग की सक्सेस नहीं हुई, हमारी वजह से सक्सेस नहीं हुई। हमें भी कभी कभी बहुत रोना आता है, तो हम आप लोगों के सामने रो भी लेते हैं और हंसते वीडियो भी डालते हैं आप लोगों के सामने। 2 पैसे का काम कर रहे हैं, इज्जत से काम कर रहे हैं, शूटिंग से। चाहे हम लोग कहते हैं ढाबे वाली बन रही है, रोल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, रोल होता है, ठीक है। हमारा घर कोई चलाता नहीं है, हम अपना घर खुद चलाते हैं। हम कोई हमें 1 रुपये की मदद नहीं करता, ना सुरेश राठौर करता, ना कोई और करता, ना दुष्यंत गौतम करता। हम खुद अपना घर चला रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। कोई पुलिस प्रशासन हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी, ठीक है। हाँ, हम एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो उस पार्टी का समर्थन करते हैं, उस पार्टी की नीति रीति को लेकर चलते हैं। इसीलिए हमने उस दिन आत्मदाह वाली वीडियो, हम इतने डिप्रेशन में थे, क्योंकि ठीक है शायद हमने वो गलत किया था, इसलिए हमें पुलिस ने डिटेन किया था, जाने नहीं दिया था, क्योंकि योगी जी के यहाँ से बहुत ऊपर से हमारे ऊपर पुलिस का पहरा हो गया था, LIU और ये लोकल थाना। बस ठीक है, हम आपसे बाकी जो भी, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। लेकिन हरिद्वार पुलिस, हरिद्वार SSP साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे एक प्रार्थना पत्र पड़ा है, हमने उस पे RTI भी डाली है, और मैंने CO को भी मैंने फोन किया है कि एक बार उसे संज्ञान में ले लें, नहीं तो ऐसा ना कि मेरा तब संज्ञान में लो जब मैं ही चल बसूं, क्योंकि अब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, चाहे वो कोई कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रीय महामंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई भी। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रही हूँ, पैसे से भी, मेंटली भी, और बस मेरे साथ मेरे महादेव है, मेरे कान्हा जी है। आरती को इतना गंदा भोंकती है हमारे बारे में, फेक आईडी से। आज उसने अपनी आईडी से डाला पूरा, मुकेश शर्मा की पुरानी, बहुत सारी पुरानी वीडियो डाली उसने, और सुरेश राठौर की 1 साल पुरानी वीडियो डाली, मुकेश शर्मा के 6-7 साल पुरानी, बस 2 वीडियो उन्हें नचाती रहती है। वो कभी फेक आईडी पे बना कि गंदा हमें सुवरिया लिखती है, हमें कुतिया लिखती है, हमें रंडी लिखती है, हमें गंदी डाली कीड़ा लिखती है, बहुत कुछ लिखती है, क्योंकि इसकी सोच वही है हमारे लिए। लेकिन तुम देखो आरती गौड़ के तुम क्या हो, तुम बेटी बन के बिस्तर गर्म कर रही हो 15 साल से, सुरेश राठौर का और मंत्रियों का, हरक सिंह का, कितने लोगों के तूने मंत्रियों के बिस्तर गर्म करे बेटी बन के। तेरी आत्मा कैसे गवारा दे देती है। हम अगर सुरेश की पत्नी है तो पहले दिन से ही बोल रहे कि हम सुरेश की पत्नी है, और पत्नी रहेंगे, ठीक है। वाद विवाद बाकी जो महादेव की मर्जी होगी वो महादेव चाहेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते उसके बारे में आगे। एक छोटा सा लाइव था, बस ये हमें बताना था कि उस दिन हम लाइव गए थे तो हम नहीं बता पा रहे थे। संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, लेकिन ये वो अभिमन्यु नहीं है जो चक्र में फंस जाएगा। इसे चक्र में घुसना भी आता है, इसे निकलना भी आता है। बस ठीक है कि हमारे साथ कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चाहे तुम लाख कहते रहो तेरे साथ तेरा भाई, तेरा फलाना, तेरा ढिमकाना, तूने जरा की बादी हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, फलाना ढिमकाना, तुम्हें जो बोलना है बोलो। बस आज हम ज्यादा किसी से रूबरू नहीं हुए, सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज मैं इसको यही विराम देती हूँ।
इस लाइव को। और सुरेश राठौर को भगवान सद्बुद्धि दे। लोग बोलते हो डिप्रेशन में, कोई डिप्रेशन में नहीं है, सिर्फ अपनी सत्ता की वजह से, तो सत्ता की वजह से पागल हो रहा है कि मेरे को टिकट नहीं मिलेगा, मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, नहीं तो उस आराम से रहना चाहिए था। बस मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना समय दिया मुझे। धन्यवाद।